नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। बीजेपी 2019 के सियासी जंग में मोदी के चेहरे पर दांव लगाकर मैदान पर उतरेगी, ये तो तय है। लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से कौन टक्कर लेगा, ये तय करने के लिए इन दिनों सियासी दलों में जोर आजमाइश जोरों पर है। विपक्ष की ओर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को इस रेस में फ्रंट फुट पर माना जा रहा है, तो तीनों को ही संभावित महागठबंधन के पीएम चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों ही नेताओं में इन दिनों सबसे बड़ा मोदी विरोधी होने की होड़ सी लग गई है। इस होड़ में सबसे कड़ी टक्कर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच मानी जा रही है। लेकिन इन दिनों जितनी तेजी से सियासी हालात बदले हैं, उसमें राहुल गांधी ममता बनर्जी से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बंगाल की दो बड़ी सियासी घटनाओं ने ममता बनर्जी को बंगाल से लेकर दिल्ली तक हिट कर दिया है, जिससे मोदी वर्सेस ममता का माहौल बनने लगा है। राहुल सियासी सीन से पूरी तरह गायब नजर आ रहे हैं। ममता ने मोदी के खिलाफ सियासी माइलेज हासिल करने और निराकार गठबंधन को ताकत दिखाने की सबसे पहली कोशिश 19 जनवरी को की थी, जब उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई सबसे बड़ी रैली में पूरे विपक्ष को एकजुट किया और मोदी सरकार की एक्सपायरी डेट का ऐलान किया। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। इन पॉलिटिक्स देयर इज ए लक्ष्मण रेखा, यू डोंट एक्सेप्ट द लक्ष्मण रेखा। आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। ममता की इस रैली में कांग्रेस तो शामिल हुई, लेकिन खुद राहुल गांधी शामिल नहीं हुए, क्योंकि ममता शायद नहीं चाहती थी कि उनके मंच पर राहुल गांधी दिखे। वो पहले भी राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से कतराती रही हैं। हाल ही में खबर तो ये भी आई थी कि राहुल को जब स्टालिन ने पीएम उम्मीदवार बताया तो ममता ने जबरदस्त नाराजगी जताई थी। कोलकाता रैली से कांग्रेस को अपनी सियासी ताकत दिखाने वाली ममता बनर्जी ने अब हाल ही में एक और मुद्दा लपक लिया है, सीबीआई का। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपों से घिरे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के लिए धरना पॉलिटिक्स कर रही ममता मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुपरहिट हो गई है। तो वहीं कभी शारदा घोटाले को लेकर ममता पर हमला करने वाले कांग्रेस को मजबूरन ममता सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है। विपक्षी एकता दिखाने के लिए भले ही राहुल गांधी ने ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान किया हो, लेकिन ममता बंगाल में कांग्रेस को भाव देने में जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। 42 सीटों वाले बंगाल में ममता अकेले ही बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए तैयार है। ये बात वो भी जानती हैं कि सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ने के बावजूद पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद कम ही है। लेकिन अगर गठबंधन की सीटें ज्यादा आती हैं, तो पीएम पद के रेस में वो भी फ्रंट फुट पर रहेंगी। उधर कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है। यही वजह है कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर सियासत करनी पड़ रही है। ममता के गढ़ बंगाल में तो कांग्रेस चौथे नंबर पर नजर आ रही है। इसीलिए यूपी में मायावती और अखिलेश ने कांग्रेस को किनारे किया, तो वहीं बंगाल में ममता भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। कुल मिलाकर मोदी के खिलाफ जो ज्यादा हिट गठबंधन में, वही होगा सुपरहिट। फॉर्मूले पर ममता कांग्रेस पर भारी नजर आ रही है।